बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं बीफ पाए। तो ये जो हैं 2 पाए हैं और हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये लिया है घी, समझ लें 1.5 टेबल स्पून के करीब। और इस घी के अंदर हम लौंग डालेंगे और ये पाए, इनको नमक और हल्दी नमक और लौंग डाल के इन पायों को बहुत अच्छी तरह हमने भूनना है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वो ये जब भुन जाएंगे तो उसके बाद का जो पकाने का है वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले इसको भूनने की तैयारी करते हैं। ये पाए हमने घी में डाल दिए हैं और जैसे मैंने आपको बताया था, जो घी दिखाया था सिर्फ 1.5 टेबल स्पून के करीब था। और ये 2 पाए हैं, इस पर अब डलेगी हल्दी आधा टीस्पून के करीब, और इसमें डालेंगे हम लौंगे 6-7 लौंगे बस। और इसके अंदर ही हम भूनेंगे, अभी हम नमक नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर, इसको सिर्फ हमने भूनना है। और इतना भूनना है कि इस पर थोड़ा सा आपको कलर आ जाए हल्दी का भी, और थोड़ा सा ये जो अक्सर हड्डी पे आपने देखा होगा पायों पे थोड़ा सा फूला हुआ सा होता है, वो चीज़ नज़र आने लगेगी। फिर उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो और मसाले भी। तो पहले इसको आप भून लें, देख लेते हैं कि 10 से 15 मिनट हम इसको भूनते हैं। फिर आपको आगे का जो इसका पकाने का अमल ही है ना वो बताएंगे। तो बस इंतज़ार करें थोड़ा सा इसको भूनने का, और ये बड़े अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह सर्दियों में। और ये सारा दिन पकेंगे, तकरीबन हम इसको शाम तक पकाएंगे। तो वो जो ये पाए पकते हैं शाम तक, या जैसे आपने रात में चढ़ा दिए और सुबह खाएंगे तो उसका मज़ा ही अलग है। तो ये आप फज्जे के पाए को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। और इन पायों को ज़रूर हमारी रेसिपी से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलें तो इसको भूनते रहते हैं, फिर आपको बताते रहते हैं। ये देख लें, ये इस तरह से भुनेगा और ये काफ़ी देर तक भुनेगा, क्योंकि असल जायका आता है पायों में भूनने से। तो हम इसको, मसालों का भी रद्द अमल होता है लेकिन भूनने का अलग है। अब हमें इसे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इसमें लहसुन भी डालें, ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत स्मेल पायों में होती है, आपको सबको ही पता होगा, तो वो भी निकल जाएगी। तो ये 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन डाल दिया है, और इसकी साथ भी हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। हम कोई मसाला भी छुपा के नहीं डालेंगे, इंशाल्लाह आपके सामने ही सारी रेसिपी को बनाएंगे। ये लहसुन के साथ देख लें भुन रहा है, थोड़ी सी शक्ल इसकी तब्दील तो हुई है, और भी हम इसे मज़ीद भूनेंगे। ये अभी भून रहे हैं, इसमें थोड़ी देर लगेगी, आहिस्ता ये भून रहा है। फिर इसमें मसाले वगैरह डलेंगे। ये इसमें हमने पानी डाल दिया है तकरीबन 1 लीटर के करीब। अब इस पे हम इनको पकाएंगे। अब हमने इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी डाला, और अब हम डाल रहे हैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन 3.5-4 टेबल स्पून समझ लें। इसमें डलेगा धनिया पाउडर, एक टेबल स्पून हमने डाला इसमें धनिया पाउडर। ये देख लें 6 से 7 प्याज हैं, छोटी थी, तो ये तकरीबन 7 प्याज है। इसको हम अब पीसेंगे
और जब ये मसाला हम इसमें डालेंगे तो उसके साथ साथ इस प्याज का पिसी हुई प्याज भी डाल देंगे ताकि ये भी इसके साथ ही भुन जाए। तो पहले हम इसे पीस लेते हैं। ये प्याज को बस हम पीसने लगे और ये भी डलेगी इसके अंदर। ये नमक डल रहा है हस्बे जायका। एक टीस्पून के करीब डलेगा सौंफ। अब डल रहा है इसमें साबुत गरम मसाला, 2 से 3 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े और ये 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, दालचीनी के चंद टुकड़े और 6 से 7 लौंगे। इसमें डलेगा 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा और तेज़ पत्ते। ये तेज़ पत्ते हैं, नहीं, ये हम धो के डालेंगे इसके अंदर। तो ये हमारा मज़ेदार सा, और अब पिसी हुई प्याज भी डलेगी इसमें। अब ये पिसी हुई प्याज है, ये भी हम इसी के अंदर डाल दें और बस अब इसको पकने के लिए हम रख देंगे। ये तकरीबन 5 से 6 घंटे तक पकेगा और इसमें उबाल आ जाएगा तो थोड़ी इसकी आंच को कम किया जाएगा ताकि बाहर उबल के ना आ जाए बस। और इसको हम पकने के लिए रख रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे पाए तो उसके बाद क्या करना है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो इंतज़ार करें, 5-6 घंटे हमारे साथ रहिएगा और हम आपको बताते रहेंगे आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। ये देख लीजिए ज़ोरों शोर से पक रहा है पाए और इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी डल चुका है। उस वक्त मैंने 1.5 से 1 लीटर डाला था, फिर आधा लीटर और डाल के इसको बस ये हल्की आंच पे ये पक रहा है। ये तकरीबन 5-6 घंटे पकेगा। अभी तो इसको सिर्फ 1 घंटा हुआ है। बस आगे जैसे जैसे काम होता जाएगा आपके साथ शेयर करते हैं। ये पाए हमारे 6-7 घंटे पक चुके हैं और ये गल भी चुके हैं। अब इनको हम मज़ीद किस तरह पकाएंगे, मज़ीद इसको भूनना है और इसकी यखनी को, हड्डियों को अलग करना है, वो अभी आपको बताते हैं। ये पाए को हमने छान लिया है और मसाला और हड्डियाँ अलग कर दी हैं। अब हम इसमें 1 प्याज घी में डाल के और इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला और उसको भूनेंगे। मसाला वही है जो सुबह हमने डाला था, ये आप देख सकते हैं। यही वाला हमने इसको छान लिया और हड्डियाँ इसकी अलग कर ली हैं और ये प्याज अब फ्राई हो रही है। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो हम मसाले को भूनेंगे। ये हड्डी हमने अलग की हुई है और इसके अंदर ये दही भी डलेगा। ये ज़्यादा दही है, इसमें से आधा दही डलेगा। पहले मसाला भूनेगा, फिर दही डलेगा और फिर ये पाए मतलब एक के बाद एक चीज़ें डलती जाएंगी और धुलती जाएंगी। फिर हम इसमें पानी डालेंगे अगर ज़रूरत हुई, वरना यखनी जो निकाली है हमने, पानी वाली यखनी जो छनी है, अभी पानी वाली यखनी नहीं, जो पायों की यखनी छनी है वही डालेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो पानी डालेंगे, वरना नहीं। ये मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया और इसको अब हम भून रहे हैं। अब हम इसमें वो हड्डियाँ डाल रहे हैं और इसको भूनेंगे। साथ में ही हम दही भी डाल देंगे। आवाज़ आई है, नहीं, पहले इसको भून लेते हैं और हरी मिर्चें भी डलेंगी। अब इसमें हम दही डाल रहे हैं। जो हमने दही आपको दिखाया था उसमें से समझ लें 4 से 5 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है और इसको भी साथ ही हम भून लेंगे। अब इसमें डाल दें हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें, और इसके साथ ही हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये 3 से 4 हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं और इनको भी हम साथ ही भून रहे हैं।
अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे और फिर इसकी यखनी इसके अंदर डाल देंगे जो छानी थी। तो ये मज़ेदार से पाए, अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों में इसका अपना ही मज़ा है। ये यखनी है जो हमने छानी थी और ये हमारा पायों का मसाला भी अच्छी तरह पायों के साथ भून चुका है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। ये इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है क्योंकि थोड़ा यखनी गाढ़ी सी थी। तो अब इसको हम हल्की आंच पे आधे घंटे तक मज़ीद पकाएंगे। आधे घंटे के बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो ये बहुत मज़े के बन रहे हैं पाए, क्योंकि ये सुबह से पक रहे थे तो इनमें बहुत अच्छा जायका भी आया है और इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े के आपको लगेंगे जब आप बनाएंगे। तो बस हम आधा घंटे के बाद आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाएंगे और हरे मसाला इसके ऊपर डलेगा। चलें आधे घंटे के बाद फिर आपको बताते हैं। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से पाए, मज़ेदार से। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बनाइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें, क्योंकि हम ला रहे हैं अपने चैनल पे आसान रेसिपी आप सबके लिए और सर्दियों की ख़ास रेसिपीज़ जो कि आपको बहुत ही मज़ा देने वाली हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और लाइक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।